नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक खास नाम, एक खास पहनावा और एक खास इलाका। आज के समय में क्या यही तीन चीजें किसी इंसान को शक के दायरे में लाने के लिए काफी हो गई हैं? पहले सवाल ये होता था कि किसी ने क्या किया, और आज सवाल ये हो गया है कि वो कौन है, कैसे कपड़े पहनता है और कहां से आया है। अपराध अब काम से नहीं, पहचान से जोड़ा जाने लगा है। पहले देशभक्ति दिल में होती थी, बिना शोर, बिना दिखावे, और आज देशभक्ति सड़क पर चेक की जा रही है, भीड़ के सामने, कैमरे के सामने, जय श्री राम का नारा लगवाकर। और अगर कोई व्यक्ति उसे ना बोल पाए, डर जाए, तो उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। हरियाणा में 2 कश्मीरियों को रोककर उनसे जय श्री राम बुलवाने की घटना सामने आई। उनका कोई कसूर नहीं था, ना कोई जुर्म, ना कोई शिकायत। उन्हें सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो कश्मीरी थे, नाम अलग था, थोड़ी बोलचाल अलग थी, और बस यही वजह काफी मानी गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक युवक वीडियो बनाते हुए कश्मीरी युवकों को धमकाता नजर आ रहा है। वीडियो में आरोपी युवक कहता सुनाई दे रहा है कि अब यहां दिखाई नहीं देना, नहीं तो युवकों को बुलाकर कपड़े भी छीन लेंगे। युवक ये भी कहता है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के नहीं हो सकते तो तुम्हारे कपड़े छीन लेंगे। अरे आप कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के हैं या नहीं? और आपको किसने ये हक दिया कि आप ये तय कर सके कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी नहीं है? इस घटना की सूचना फैलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे कुछ देर के लिए हंगामे जैसी स्थिति बन गई। हालांकि गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया, जिसके बाद दोनों युवक वहां से दूसरे गांव में चले गए। पिछले 25 दिनों में यह ऐसा तीसरा मामला है जिसमें कश्मीरी युवकों के साथ इस तरह की घटना सामने आई है। सोचेंगे जो तो हम हिंदुस्तान में रहेगा, हिंदुस्तान का हम तो पक्के हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से प्यार हिंदुस्तान करते कहा हैं। तो जय श्री राम बोल बे। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, हाँ, क्यों बोलूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता? धर्म तो अपना अपना ना। धर्म क्यों नहीं? धर्म तो अपना अपना धर्म कहा था यार? मैं आपको बोलूंगा कल में पढ़ोगे? कल में हम सारे काम करेंगे, जो हम यो काम कराएंगे। ठीक है, जब हम काम ही नहीं कर रहे, हम अपने कर रहे, हम किसके बोल लेंगे? बात तो सुनो भाई। भारत माता की जय बोल लेंगे। भारत की जय बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? भारत की जय बोलेंगे, जय श्री राम भारत बोलना पड़ेगा। माता नहीं बोले, भारत की हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? एक तो होता है धर्म की बात छोड़ दे। एक तो होता है भारत माता की जय, जबरदस्ती। भारत माता की जय बोल दे बस। बात सुनो, भारत माता की जय बोल दे ना। मेरी थोड़ी सी बात ले सुनो यार, यार। यहाँ अंदर मैं 3 साल हो गए यहाँ भारत गाँव माता में, की जय। गाँव में 3 साल हो गया तो। वो तो तेरी बात ठीक ओ है, पकाओ पकाओ। ठीक है, पर यूं आज भी भारत माता की जय बोल भाई, यहाँ बात अंदर नहीं सुनो, गया बात सुनो। यहाँ का एक खावा होता यार। है, एक हो गया हाँ, भारत की जय। हाँ, हम ये भारत बोले। से प्यार करते हैं, हम भारतीय हैं। फिर भारत माता की जय बोलने में क्या इस है? चीज को कोई नहीं बोल सकता कि हम भारतीय नहीं है। कौन बोलेगा हमें भारतीय नहीं है? किसने भाई साहब, हमें 10-15 साल हो गए यहाँ पे आते हैं, आज ही नहीं आए हो। हरियाणा यमुनानगर में जो हुआ वो सिर्फ 2 कश्मीरी युवकों के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, बल्कि ये उस सोच की तस्वीर है जिसमें कोई खुद को देशभक्त घोषित करे, दूसरे की देशभक्ति का इम्तिहान लेने लगे। नजीर अहमद ख्वाजा और इम्तियाज अहमद लोन गांव-गांव शॉल बेचकर, चादरें बेचकर अपना पेट पालते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीरी थे और उनका नाम अलग था, उनकी थोड़ी जुबान अलग थी, और इन सब से उन लोगों ने यह तय कर लिया कि वो इस देश का हिस्सा नहीं है। कश्मीरी युवक ये बार बार कह रहे थे कि वो भारतीय हैं, वो कह रहे थे कि वो भारत से प्यार करते हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि यह धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है। लेकिन उसके जवाब को किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वहां सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, वहां फैसला सुनाया जा रहा था। और यहाँ एक सवाल उठता है, जब पीड़ित डर के कारण शिकायत नहीं करता तो क्या मामला अपने आप खत्म हो जाता है, या डर ही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी जीत बन गया आज के समय में? जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो उन्हें संयोग नहीं कहा जा सकता, इसे चलन कहा जाएगा। ये चलन खतरनाक है क्योंकि इसमें कानून पीछे छूट जाता है और भीड़ आगे आ जाती है। आज कोई कश्मीरी, कल कोई और होगा, पहचान बदलती रहेगी, लेकिन तरीका वही रहेगा, शक, दबाव और डर। अब एक तस्वीर का आप एक और दूसरा हिस्सा देखिए। कर्नाटक के बेलगावी में एक हिंदुत्व सम्मेलन के दौरान एक महिला नेता हर्षिता ठाकुर एक दरगाह की ओर तीर चलाने की मुद्रा में वीडियो बनाती है, और ये कोई निजी बातचीत नहीं थी, एक सार्वजनिक मंच था। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। जानबूझकर उस दरगाह के आगे वो तीर वाला निशान दिखाया गया।
ये वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक पुलिस ने कार्रवाई की और धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में हर्षिता ठाकुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब आप खुद सोचिए कि यमुनानगर और बेलगावी की ये घटना अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है, पहचान की राजनीति। एक जगह पहचान को शक में रखा गया, शक की नजर से देखा गया, दूसरी जगह पहचान को ताकत की तरह इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या अब देश में नागरिकता सिर्फ संविधान से तय नहीं होगी? क्या अब सड़क, कैमरा और भीड़ ये तय करेगी कि कौन सही भारतीय है और कौन नहीं है? हमारा संविधान कहता है कि धर्म निजी मामला है। संविधान कहता है कि बोलने और ना बोलने की आजादी है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो ये है कि कुछ लोग खुद को जज बना चुके हैं और कुछ लोग डर के कारण चुप हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी नहीं है कि कौन सा नारा सही है, कौन सा नारा गलत है। सवाल यह है कि क्या नारा ना बोलने पर किसी को धमकाया जा सकता है? क्या किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा सकता है? और क्या किसी की देशभक्ति को ऐसे सरेआम सर्टिफिकेट दिया जाएगा सड़क पर? और सोचिए, अगर आज इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया गया तो कल हर गली में पहचान की जांच होगी और तब देश नागरिकों का नहीं, शक के साए में जीने वालों का देश बन जाएगा। और अजीब बात तो यह है कि फालतू मुद्दों पर ये लोग तुरंत जाग जाते हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात तो ये देखिए, ये लोगों की भीड़ फालतू मुद्दों पर तो तुरंत जाग जाती है। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने नारा नहीं लगाया, पर इन सब पर हम देखते हैं कि ये भीड़ वहां पर खड़ी हुई नजर नहीं आती जहां पर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है। ये भीड़ उस जगह तुरंत खड़ी हो जाती है जहां भाषण होते हैं, टीवी डिबेट चलने लगती है, लेकिन जब सरेआम सड़क पर बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो ये सिस्टम, ये भीड़ कहीं खो जाती है। तब ना सख्ती दिखती है, ना त्वरित कार्रवाई दिखती है, ना लोगों में वो गुस्सा दिखता है। आप ये वीडियो देखिए यूपी का और फिर जरा सोचिए, ये कोई सुनसान रास्ता नहीं है, कोई जंगल नहीं है, ये यूपी का गोरखपुर है, मुख्यमंत्री जी का अपना शहर। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक मासूम छात्रा स्कूल जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। एक मनचला बेखौफ होकर उसकी कलाई पकड़ता है, खींचता है, बदतमीजी करता है। न डर, न कानून, न खौफ। सवाल यह है कि क्या यही वो सुरक्षित उत्तर प्रदेश है जिसका प्रचार हर मंच से किया जाता है? अगर सूबे के मुखिया के अपने शहर में ही बच्चियों को घर से निकलते वक्त डर लगे तो समझ लेना चाहिए कि कानून का डर अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि नारे कौन लगा रहा है या कपड़े कौन कैसे पहन रहा है। असली सवाल ये है कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? और अगर इस सवाल पर सत्ता और समाज दोनों खामोश है तो फिर बड़े बड़े दावों का क्या मतलब? किसी से किसी की देशभक्ति पूछने का क्या मतलब? एक तरफ हम रोज देख रहे हैं कि भीड़ कितनी जल्दी जमा हो जाती है ऐरे गहरे मुद्दों पर, जब कहीं ये धर्म जैसी चीजें सामने आ जाती हैं, किसी की मॉब लिंचिंग करनी होती है, लेकिन ये भीड़ तब गायब हो जाती है जब वाकई में किसी को किसी की जरूरत होती है। जब किसी की बेटी को सरेआम कुछ गुंडे मवाली लोग उसकी इज्जत आबरू पर हाथ डाल रहे होते हैं, तब ये भीड़ कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन कौन क्या पहन रहा है, किसने क्या कहा, किसने नारा नहीं लगाया, इन बातों पर लोग सेकंडों में सड़क पर उतर आते हैं। मोबाइल कैमरे निकल आते हैं, गुस्सा उबल पड़ता है लोगों का और खुद को देशभक्त साबित करने की होड़ लग जाती है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, यही भीड़ तब गायब रहती है जब किसी इंसान को सच में मदद की जरूरत होती है। नोएडा की कहानी देखिए, यहाँ पर युवराज मेहता नाम का एक 27 साल का युवक मर गया। वो जिंदा था, पानी में फंसा हुआ था, मोबाइल की टॉर्च जलाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। और वो एक आम लड़का था, बस एक इंसान था जिसे मदद चाहिए थी। लेकिन वहां कोई भीड़ नजर नहीं आई, कोई गुस्सा नहीं नजर आया, कोई कैमरा नहीं था, सब गायब थे। 2 घंटे तक सिस्टम और समाज दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया और अंत में क्या हुआ? वो 27 साल का युवक मर गया। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई गोरखपुर की, जहां दिन दहाड़े एक छात्रा के साथ बदतमीजी होती है, ना कोई भीड़ बचाने आती है, ना कोई तुरंत खड़ा होता है, बेटियां सरेआम जड़ती हैं, समाज चुप रहता है। और वहीं दूसरी ओर नोएडा का ये किस्सा, जिस पर अब बात तो हो रही है सिस्टम के फेलियर की, लेकिन आज वो भीड़ अब नजर नहीं आ रही है सिस्टम से सवाल पूछते हुए, ना वो समाज के लोग नजर आ रहे हैं जो ऐसी फालतू चीजों पे जहां नफरत फैलानी होती है वहां पर एकदम इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब वाकई में लोगों को जरूरत होती है तब ये भीड़ नजर नहीं आती। बहरहाल इन घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए
देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।